रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो अगर हम बात करें के इंट्रिंसिक कॉज में, तो सबसे पहला इंट्रिंसिक कॉज में हो जाएगा डिफेक्टिव ये आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। उसमें वही सारी चीजें हो जाएंगी आपको जो मेम्ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज में आई थी, के इलिप्टोसाइटोसिस, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, उसके बाद हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। इसके अलावा आपको जो है ये क्या नाम है, एकैंथोसाइटोसिस, तो पाइरोक्वाइकिलोसाइटोसिस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वहीं डिफेक्टिव ये हो जाएगा अगर आपको हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, तो इसमें आपको थैलेसेमिया, सिकल सेल डिजीज, डिसइथोपैथिक एनीमिया, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कंजेनाइटल डिसइथोपैथिक एनीमिया। वहीं डिफेक्ट इन आरबीसी मेटाबॉलिज्म आएगा, तो डिफेक्ट इन आरबीसी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वही G6PD डिफिशियंसी, या फिर जो है पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, या हेक्सोकाइनेज डिफिशियंसी, या फिर ग्लूटाथियोन रिडक्टेज डिफिशियंसी। एंड इसमें एक और क्या हो जाएगा, PND। इसी में क्या आ जाएगा, एक और डिफरेंट काउज PND। इंट्रिंसिक में एक और आ जाएगा PND, सॉरी PND कहते हैं, PNH। हाँ, आरबीसी मेटाबॉलिज्म में वही है, G6PD डिफिशियंसी, हेक्सोकाइनेज डिफिशियंसी, G6PD डिफिशियंसी, हेक्सोकाइनेज डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, एंड ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेज डिफिशियंसी, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज डिफिशियंसी। उसके बाद एक नेक्स्ट हो जाता है इसमें PNH, प्रॉक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक काउज पे। तो एक्सट्रिंसिक काउज को जो है ये क्या नाम है आपको, पहले तो इम्यून मेडिएटेड काउज होता है, पहले तो इम्यून मेडिएटेड काउज होता है। इम्यून मेडिएटेड काउज में सबसे पहला क्या हो जाता है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके अलावा अभी एक्सट्रिंसिक काउज में चले आए हम लोग। तो एक्सट्रिंसिक काउज में सबसे पहला आपको हो जाएगा इम्यून मेडिएटेड काउज। माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कोल्ड एग्लूटिनिन, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप वाला जो होता है, वो सारे डिजीज समझ लो, जैसे प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन, कोल्ड हीमोग्लूटिनिन, कोल्ड हीमोग्लूटिनिन डिजीज, CHD। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, PCH, प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, लिम्फोमा, ये दोनों तरह के लिम्फोमास हो सकते हैं, हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस। इसके अलावा SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, CLE, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हेमोलाइटिक एनीमिया जो है आपको क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा काउज जो हाइपर स्प्लेनिज्म पैदा करते हैं, कोई भी ऐसा काउज जो हाइपर स्प्लेनिज्म पैदा करते हैं। जैसे जैसे में क्या क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा आपको मलेरिया, कालाजार, any of the cows which cause hypersplenism। ठीक है, इसके अलावा
आपको मैकेनिकल या आर्टिफिशियल, मैकेनिकल या आर्टिफिशियल जैसे उसमें लिखाया था मैंने, नॉन इम्यून वाले में सेम चीजें आ जाएंगी, नॉन इम्यून वाले में दिखाया था वो सेम चीजें आ जाएंगी, मैकेनिकल या आर्टिफिशियल। इसमें लीड पॉइजनिंग आ सकता है, इसमें आपको आर्टिफिशियल वाल्व्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आ सकता है, केमिकल बर्न आ सकता है, हाँ ये तो बताया मैंने, काला आजार और मलेरिया। हाइपर स्प्लेनिज्म का एक बहुत ही कॉमन काउज है जो कि अमूमन इसके ज्यादातर मेल पेशेंट होते हैं और ओवर द एज ऑफ 40 या 45 होते हैं। बता सकते हो वो कौन सा काउज है? स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली के क्या कौन सी डिजीज होती है जो अमूमन मेल सफर होता काला है? सर, मेल सफर काला जार सर बीपीएच। हाँ बीपीएच नहीं, मेल सफर होता है और अमूमन एज ऑफ मोर देन 40-45 होता है। बीपीएच में जो है स्प्लीनोमेगाली नहीं होता डियर। काला जार में सर, मलेरिया काला आजार तो मैंने बता ही दिया था। मलेरिया काला आजार कभी मेल या फीमेल देखता है क्या? CLD या फिर कह लो सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसका मोस्ट कॉमन काउज है अल्कोहल। अल्कोहल ज्यादातर मेल यूज करते हैं और कम से कम 15 साल अल्कोहल यूज करने के बाद सिरोसिस ऑफ लीवर पैदा होता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर के नतीजे में हाइपरस्प्लेनिज्म होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है ना। ज्यादातर मेल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। यस सर। मेट्रो सिटीज या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात ये करें, उसके बावजूद भी ओवरऑल जो ये है उसमें मेल प्रोन है अल्कोहल के। आप मेट्रो सिटीज की क्या बात करते हैं? इवन आप बिहार के छोटे छोटे गांव कस्बों में यहाँ पे वो जो डोम दुसाद और इस तरह की जो जातियां होती है, प्रजातियां होती है, जो खाना बदोश जातियां होती है, उन लोगों में जाके देखिए, मर्द हो की औरत सब तारी वारी पीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है आपको और क्या इसमें हो जाएगा, एक होता है रनर्स हेमोलाइटिक एनीमिया। सर लीवर की वजह से स्प्लीन कैसे मतलब अफेक्ट हो जाता है सीएलडी में? ये बताइए सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर जानते हैं क्या है? नोडुलर ग्रोथ डेवलप हो जाता है लीवर में और जो हेपेटोसाइट्स है वो सारे के सारे श्रिंक कर जाते हैं और मल्टीपल नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जैसे जो हमारा हेपेटिक सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन है, वो कंप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और वो पोर्टल हाइपरटेंशन का उस क्या कहता है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या काउज करता है? हाइपर स्प्लीनिज्म या स्प्लीनोमेगाली। ठीक है? ठीक है सर। में जैसे सपोज करो अंगूर का गुच्छा होता है ना, कैसे एक दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही एकदम मल्टीपल नोडुलर 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 कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर में। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपको मैकेनिकल के बाद जो आपको हो जाएगा वो ये ड्रग्स में आपको बता ही चुका हूँ, जैसे सल्फोनामाइड हो गया या फिर जो है स्नेक वेडम हो गया या नाइट्रोफ्लोरेंटाइन हो गया। इन्फेक्शन इसके अलावा
रनर्स एक होता है रनर्स हेमोलाइटिक एनीमिया, ये भी एक्सट्रिंसिक काउज है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो रनर्स जो होते हैं ना, जैसे क्या किसका नाम बताऊं, वेस्ट इंडीज का जो है, जो वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर है, क्या नाम है उसका, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट का, तो जो लोग एथलीट होते हैं स्पेशली रनर प्रोफेशन में होते हैं, तो उनका फुट स्ट्राइक काफी हाई होता है। फुट स्ट्राइक हाई होने की वजह से क्या होता है कि फुट के जरिए आईबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है। फुट के जरिए आईबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है ड्यू टू फुट स्ट्राइक, हाई फुट स्ट्राइक, ड्यू टू हाई फुट स्ट्राइक। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पान सिंह तोमर एक मूवी आई थी, इसके अलावा अभी एक ये आई है, क्या नाम है, फरहान अख्तर की मूवी भाग मिल्खा भाग। उसमें देखे होंगे कि पैर पे कितना तेज प्रेशर पड़ता है जब भागता है, तो उसमें बहुत अच्छे से जूम करके दिखाया है। तो फुट स्ट्राइक एनीमिया में बेसिकली फुट स्ट्राइक जो है वो बहुत हाई हो जाता है, और फुट स्ट्राइक हाई होने की वजह से जो है आईबीसी का डिस्ट्रक्शन फुट स्ट्राइक की वजह से होने लगता है, और ये हेमोलाइटिक एनीमिया काउज करता है। ठीक है, हेलो, यस सर। आज हम इतने पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीक फिर आगे पढ़ेंगे, जिसमें इसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट बाकी रह गया। दूसरी चीज फिर हेरिडिटरी एस्फेरोसाइटोसिस हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, थैलेसीमिया हो गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीक कहाँ तक जाता है। शायद हो सकता है कि आप लोग का नेक्स्ट वीक तो बंद ही रहे, छुट्टी ही रहे। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज चली गई तो लेक्चर आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा तकलीफ में हूँ इसीलिए, नहीं तो और थोड़ा पढ़ा देता 15 मिनट, लेकिन थोड़ा तकलीफ। पार्टी, लॉकडाउन में कोई हेवी पार्टी तो होता नहीं है, और पार्टी तो रात में ही हो गया ना, इसलिए ना बताया कि रात भर जगा हुआ हूँ। मेरा पर्सनल बातें हैं। मेरा 3 इमरान बजे टूटेगा फिर से ले लेंगे पार्टी। हुआ था, इसलिए हमने सेम टाइम पे पार्टी हम करते हैं बेटा के लिए। सुबह में 3:35 पे हुआ था, तो आज पार्टी खत्म हो गई। वही रात भर बिल्कुल नहीं सोया हूँ, इसकी वजह से सर में दर्द। ठीक है, रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।